हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीटेक। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर कैसे व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि या तुम्हारा क्लाइंट चाहता है कि यार उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो उसको व्हाट्सएप पे रिसीव, सच एज अगर कोई भी सिंगल प्रोडक्ट पेज है मेरा, उसके अंदर जैसे मेरे पास बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बटन है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास बाय विया व्हाट्सएप या ऑर्डर विया व्हाट्सएप का बटन आ जाए कि जब भी उस पर क्लिक करे तो वो इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लेके उस कस्टमर को मेरे व्हाट्सएप पे ले आए। तो इस चीज़ को हम बाय यूजिंग सिंगल प्लगइन अचीव कर सकते हैं। सिंपली इसको करना कैसे है, जस्ट अपने डैशबोर्ड के अंदर जाना है, वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स के अंदर आना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन कर लेना है। एक प्लगइन है जिसका नाम है चैट टू ऑर्डर। सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेना है चैट टू ऑर्डर और ये फ्री का प्लगइन है। सर्च करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा वन क्लिक चैट टू ऑर्डर। इसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास। इंस्टॉल करने के बाद तुम लोगों ने इसको सिंपली एक्टिवेट कर लेना अपने पास। एक्टिवेट करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच करूंगा। तुम लोगों ने अपने व्हाट्सएप नंबर डालने हैं। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रहा होगा चैट टू ऑर्डर की ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर चले जाओ। तुम्हारे पास ग्लोबल सेटिंग्स में कुछ ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नंबर्स का। जस्ट यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करो और अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अटैच करो। मैंने ऑलरेडी दो नंबर डाले हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नया नंबर ऐड करता हूँ। मैंने जस्ट दोनों को डिलीट कर दिया है और जस्ट ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड व्हाट्सएप नंबर। इस पर क्लिक करो और मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। पहले तो व्हाट्सएप नंबर का नाम लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम ऑर्डर नाउ और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच कर लो +923 अपने कंट्री कोड के साथ। मैं आगे लिख दूंगा 0। पब्लिश करने के बाद सिंपली कुछ भी नहीं करना तुम लोगों ने, जस्ट यहाँ पे आना है चैट टू ऑर्डर के अंदर, दोबारा ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ये अभी शो नहीं होगा, तुम्हें सबसे पहले इसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेंगी। जस्ट दोबारा हो यहाँ पे बेसिक्स के अंदर जाओ। बेसिक्स के अंदर जाने के बाद तुम लोगों ने सबसे पहले ये डिसमिस नोटिस जो लिखा हुआ है, चेक दिस इफ यू हैव एटलीस्ट वन नंबर एट व्हाट्सएप, ये तुम्हारे पास ऐसे होगा, तुम लोगों ने इसको चेक बॉक्स कर लेना है। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले बटन का, ये भी तुम्हारे पास अनचेक होगा, इसको भी चेक कर लेना सिंपल अपने पास। दिस विल डिस्प्ले व्हाट्सएप बटन ऑन योर सिंगल प्रोडक्ट पेज। नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा टेक्स्ट ऑन बटन, कि तुम लोग यहाँ पे जो बटन दिखेगा उसके ऊपर क्या टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया ऑर्डर विया बटन व्हाट्सएप। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो बाय विया व्हाट्सएप, ठीक है, या तुम लोग लिख सकते हो ऑर्डर विया व्हाट्सएप, तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर विया व्हाट्सएप, सिंपल। इसको करने के बाद तुम लोगों ने नीचे आना है और यहाँ पे कर लेना है सेव। अब ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करना और किसी चीज को नहीं छेड़ना। अब वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या क्या चीजें तुम्हें भेजेगा। सिंपल, इसने क्या क्या भेजना, तुम्हारी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो भी तुमने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का यूआरएल, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा पेमेंट मेथड ले रहा है, और थैंक यू मैसेज तुम्हारे पास साथ आएगा। ये सारी चीजें गैदर करेगा और तुम्हारे व्हाट्सएप पे ले आएगा तुम्हारे कस्टमर को। सिंपल, ये सब ऐड करने के बाद सेव करना है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अपने सिंगल प्रोडक्ट को, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट तुम लोगों ने अपने पास ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा एक ऑर्डर विया व्हाट्सएप का, सिंपल है दैट, तुम्हारे पास भी दे। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे सीधा व्हाट्सएप पे ले जाएगा उसके। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, लेकिन सीधा मुझे कहाँ पे ले जाएगा, ये व्हाट्सएप के ऊपर ले जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास बाकी दो प्लगइन बटन आ रहे हैं, मैं ये नहीं दिखाना चाहता। जैसे बाय नाउ का बटन आ रहा है, ऑर्डर ऐड टू कार्ट वाला बटन आ रहा है, मैं चाहता हूँ जस्ट ये ऑर्डर भी या व्हाट्सएप का बटन है यही रहे, ये दो बटन ना दिखे। अब इसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं, इसको हम बाय यूजिंग सीएसएस हाइड कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत कोडिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर नहीं भी है तब भी बहुत सिंपल है। बाय यूजिंग सीएसएस, सीएसएस स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। एचटीएमएल होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सीएसएस होता है स्टाइलिंग के लिए। हम किसी भी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग करते हैं ना वो सीएसएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर मेनली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कस्टम कोडर्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं। अब सबसे पहले मैंने इन दोनों को हाइड करना है, तो मैं बाय नाउ के बटन पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट का, जस्ट इस पे क्लिक करना। यहाँ पे तुम्हारे पास लेफ्ट, तुम्हारे पास सबसे पहले तो ऐसे आ रहा होगा, मेरे पास नीचे आ रहा है, तुम्हारे पास ऐसे आ रहा होगा, इसको सबसे पहले नीचे ले आना। इस पे क्लिक करो, ये थ्री डॉट्स हैं, और ये इस पे क्लिक कर देना ताकि तुम्हारे पास दोनों स्क्रीन दिखें प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले सिलेक्टर होता है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सिलेक्टर होता है, सिलेक्ट एन एलिमेंट ऑन द पेज। सिंपल इस पे क्लिक करो और जिसको हाइड करना चाहो, जैसे पहले मैं बाय नाउ का बटन हाइड करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो मेरे पास ये वाला बटन सिलेक्ट हो गया, बाय नाउ वाला। सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और इसी क्लास या आईडी को देखना है तुम लोगों ने। सीएसएस के अंदर दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है सारी स्टाइलिंग, क्लास के ऊपर और आईडी के ऊपर। इन दो चीजों के थ्रू हम हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं चीजों को, उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं सिंपल। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्लास दिखा रहा है जिसका नाम है WP बाय नाउ बटन। अब दो क्लास है, स्पेस आ रही है बीच में, दूसरा नहीं उठाना, जस्ट किसी भी एक क्लास को उठाओ, यहाँ से कॉपी करो इस क्लास को, या
टेस्ट करना चाह रहे हो, सिंपल यहाँ पे तुम्हारे पास दिख रहा है एलिमेंट वाला, एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पे इसको क्या कर दो, डिस्प्ले नन। जैसे ही डिस्प्ले नन किया वो बाय नाउ वाला बटन ही गायब हो गया। इसका मतलब मैंने सही चीज को पकड़ा हुआ है यहाँ पे, इस सेक्शन को। अब इसको परमानेंटली हाइड करना। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये तो टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा बटन दोबारा से आ जाएगा। इसको हाइड करने के लिए जस्ट सिंपल कस्टमाइज में जाओ। कस्टमाइज में जाने के बाद तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जस्ट नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हें एडिशनल CSS का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे जाओ। वो जो CSS तुम लोगों ने वहां से कॉपी की थी, CSS के अंदर अगर तुम लोगों ने यहाँ पे क्लास कॉपी की थी तो तुम लोगों ने डॉट डालना है। देखो मैंने क्या डाला, डॉट। क्लास कॉपी की थी ना तो मैंने 7 डॉट। अगर तुम लोगों ने आईडी कॉपी की है तो हैश डालोगे। मैंने क्लास कॉपी की है, मैंने डॉट डाला, उसी क्लास को पेस्ट किया, ब्रैकेट्स ओपन किए, और यहाँ पे तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसका नाम है डिस्प्ले नन। जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन लिखा, वो ऑर्डर नाउ वाला बटन मेरे पास यहाँ से गायब हो गया। मैं दोबारा स्क्रीन छोटी करता हूँ ताकि तुम्हें नजर आए। यहाँ पे तुम जो CSS वहां से पकड़ोगे, एडिशनल CSS में जाके पेस्ट करोगे और जस्ट उसको डिस्प्ले नन कर दोगे, ये उस चीज को तुम्हारे लिए हाइड कर देगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो दूसरा बटन है मेरे पास ऐड टू कार्ट वाला, इसको भी हाइड करना चाहता हूँ। इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे, सेम वापस जाएंगे, वेबसाइट प्रीव्यू करता हूं मैं, और ये सब प्रोडक्ट्स के लिए हो जाता है क्योंकि क्लासेस सेम होती हैं सब प्रोडक्ट्स के लिए, एक एक बटन की। तो सिंपल मैंने ओपन किया इसको, दोबारा किसी भी एक रैंडम प्रोडक्ट के ओपन करो, यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर नाउ का बटन नहीं, अब मुझे ऐड टू कार्ट वाले बटन को हाइड करना है। अब मैं तुम्हें इसका और ही चीज मैं बता रहा हूँ, जिनको एक क्लासेस की भी नॉलेज नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये बटन को सिलेक्ट किया है, देखो ये बटन दिख रहा है। अगर तुम्हें क्लासेस वगैरह का आइडिया नहीं कि सर कौन सी क्लास उठाऊं, देखो इसमें 3-4 क्लास आ रही है, ये भी क्लास आ रही है, ये भी क्लास आ रही है, ये भी क्लास, कौन सी उठाऊं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट उस चीज को सिलेक्ट करो जिस चीज को हाइड करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट एज HTML, इस पे क्लिक करो, Ctrl+A करके Ctrl+C कर लो, उस पूरे बटन को सिलेक्ट कर लो और जस्ट चैट जीपीटी के पास चले जाओ। जो काम तुम्हें नहीं आता वो चैट जीपीटी तुम्हें करके देगा। जस्ट चैट जीपीटी ओपन करो, यहाँ पे जाओ, चैट जीपीटी को पेस्ट करो जो भी तुमने कॉपी किया था। और ये मैंने क्योंकि इसी बटन को हाइड करना है, मुझे नहीं समझ आ रही इस बटन में क्या लिखा हुआ है, मेरी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, जिनके लिए नहीं है, मुझे तो आती है। खैर, यहाँ पे आके सिंपल लिखो आई वॉन्ट टू हाइड दिस बटन स्पेसिफिकली, राइट CSS फॉर इट। वो क्या करेगा, इस स्पेसिफिक बटन के लिए मुझे CSS लिख के देगा। तो मैंने ये CSS जो इसने मुझे लिख के दिया, मैंने सिंगल इसको कॉपी किया, कस्टमाइज में आया, दोबारा से इधर जाके पेस्ट कर दिया, मेरा ऐड टू कार्ट वाला बटन भी हाइड हो गया। जस्ट पब्लिश करो। अब तुम लोग एक क्या 4 प्रोडक्ट भी ओपन करोगे ना, तुम्हारा ये बटन किसी को भी नहीं, अब जस्ट ऑर्डर भी व्हाट्सएप का बटन दिखेगा। लेट्स चेक, मैं जाता हूँ वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर जाने के बाद मैं किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। सर इस टेबल को ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन किया मैंने इसको। अब तुम्हें और कोई बटन नहीं दिखेगा, अब जस्ट तुम्हारे पास ऑर्डर विया व्हाट्सएप का बटन आ रहा होगा। अब सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकता है। बहुत सिंपल है। अगर तुम लोग चाहते हो कि यार एक कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल लेके आऊँ, जो कि मैं ले ला भी रहा हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी कमेंट करो, या मुझे डीएम करो। लर्न विद जैन टेक का इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर डायरेक्ट डीएम करो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ, यार ये मसला आ रहा है, मैं तुम्हें इंशाल्लाह गाइड करूंगा उसके हवाले से। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, ज़रूर, क्योंकि और लोगों तक जाती है और हमें सपोर्ट मिलता है इस तरह और अच्छा लगता है। तो बाकी ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज़।